हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। 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 श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 13वां श्लोक। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धय कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के 3 गुणों सत रज तम के आधार पर कर्म को 4 विभागों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में मेरे द्वारा रचा गया। इस प्रकार मानव समाज की कभी न बदलने वाली व्यवस्था का कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता ही समझ। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्या भगवान के द्वारा रचे गए हैं? अगर हाँ, तो भगवान तो भेदभाव नहीं करते, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या यह वर्ण व्यवस्था आध्यात्मिक विकासवाद का परिचायक है? क्या जो स्वयं को अच्छी तरह समझता है वही दूसरों को भी अच्छी तरह समझता है? भगवान यहाँ कर्म के तत्व की व्याख्या कर रहे हैं, उसे समझा रहे हैं। एक तो कर्म में जो भी प्रकृति है, प्रकृति के गुणों के अनुसार, संस्कारों के अनुसार मनुष्य कर्म करता है। 3 गुण प्रकृति के, तम, रज और सत। एक घोर तमोगुण, एक तमोगुण के साथ रजोगुण, एक रजोगुण के साथ सतोगुण, एक केवल सतोगुण। इस प्रकार ये 4 गुण हुए और 4 गुण की ही तरह 4 वर्ण भी होते हैं। गुण और कर्म में गुण क्या है? यह है प्रकृति के गुण और फिर उसका कर्मानुसार विभाजन। इसके अनुसार सृष्टि चलती है, लेकिन मैं सृष्टि का कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूँ। अर्थात सृष्टि की रचना करने पर भी न तो मुझे कोई अभिमान है, ना ही मुझे कोई कर्मफल बांधते हैं, न ही मैं किसी कर्म में लिप्त होता हूँ। जो मुझे करना है, जो मेरा कर्तव्य है या जो मेरा संकल्प है, उसी को मैं पूरा करता हूँ। अब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की परिभाषा है, उसको हम लोग नए आईने में नए दृष्टिकोण से देखते हैं। भगवान कहते हैं हम गुण और कर्म के विभाग के अनुसार सृष्टि सृजन में लगे हुए हैं, जिससे निरंतर सृष्टि का विकास हो रहा है। अगर हम प्राणियों के विकास की ओर देखें तो प्रश्न उठता है कि प्राणियों का विकास किस आधार पर हुआ? उत्तर है उसकी ज्ञान क्षमता के आधार पर। मतलब जो प्राणी जितना ज्ञानवान है उतना ही उसे विकसित माना गया। जैसे मान लें प्रोटोजोआ प्राणी है, सबसे लघु प्राणी है। प्रोटोजोआ यानी यूनिसेलुलर एनिमल, उसमें एक ही कोशिका है, 2-4 भी नहीं है। और मेमेलिया वह प्राणी है जिसमें बहुत कोशिका है। मेमेलिया परम विकसित प्राणी होमो सेपियंस यानी कि मनुष्य है। प्रोटोजोआ से होमो सेपियंस, अमीबा से लेकर मनुष्य तक की रचना और क्रियाकलाप, इन सारी चीज़ों को देखें तो हम पाएंगे कि शरीर के विकास को आधार नहीं बनाया जा सकता। अगर शरीर से ज़्यादा विकसित प्राणी को आधार बनाया जाता तो हाथी सबसे बड़ा विकसित प्राणी माना जाता। जबकि विकास का आधार यह माना गया कि ज्ञान क्षमता किसमें अधिक है, नर्वस सिस्टम कितना डेवलप है, कितना विकसित है, कितने तरह के ज्ञान वह प्राप्त कर सकता है। एक महत्वपूर्ण बात है, ज्ञान किसको कहते हैं? ज्ञान का मतलब है आप परिस्थितियों के प्रति और स्वयं के प्रति कितने संवेदनशील है, परिस्थितियों की समझ आप में कितनी है। जैसे मान ले प्रोटोजोआ है, लाइट दिखाओ तो थोड़ा बहुत हिल लेता है। कीड़े मकोड़े हैं सारे, ऑर्थोपोड्स, इंसेक्ट्स हैं, ततैया हैं, बड़ैया हैं, कमरे में घुसी है, दरवाजा खोल दो, अंदर की लाइट बंद कर दो, तब वह बाहर भाग जाएंगी, क्योंकि वह फोटो सेंसिटिव है। जिधर प्रकाश है कीड़े उधर ही भागेंगे। परिस्थितियों के प्रति जो जितना संवेदनशील है, ये हुआ उससे ज्ञान का आयाम। लेकिन ज्ञान का जो दूसरा आयाम है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो अपने बारे में कितना संवेदनशील है, वह स्वयं के बारे में कितना जानता है, स्वयं के बारे में कितना समझता है। एक चीज़ और बताएं, जो स्वयं को जितनी गहराई से समझता है वह दूसरे को भी उतनी ही गहराई से समझता है और उतनी गहराई से समझेगा। जैसे यदि आप अपने जन्म जन्मांतर के रहस्यों को जान चुके हैं, यदि आप अपने चित्त में गहराई तक प्रवेश कर चुके हैं, तो दूसरे के जन्म जन्मांतर के रहस्यों को आसानी से जान पाएंगे। जहाँ तक आप स्वयं में उतर चुके हैं वहीं तक आप दूसरों में उतरेंगे, अन्यथा नहीं। तो ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान का मतलब अनुभव समझ परिस्थितियों की, अनुभव समझ स्वयं की। परिस्थिति और स्वयं के अनुभव समझ में अगर देखें तो शूद्र सबसे कम समझदार है। शूद्र का मतलब है जिसका मानसिक विकास, जिसकी मस्तिष्कीय क्षमता कमजोर है। वैश्य उससे ज़्यादा समझदार और क्षत्रिय उससे भी ज़्यादा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि क्रमिक रूप से अपने उद्देश्यों को जानते हैं। क्षत्रियों के बारे में एक परिभाषा है शास्त्रों में, क्षत्रिया व्यक्त जीविता, अर्थात क्षत्रिय वह है जिससे समाज के लिए, उद्देश्य के लिए जीवन का त्याग कर रखा है। कहीं पर भी वो अपने जीवन को दांव पर लगा सकता है। वैश्य अपने जीवन को दांव पर नहीं लगा सकता, उसमें कहीं स्वार्थ है, उसकी समझ ज़्यादा विकसित नहीं है जितनी क्षत्रिय की है। और जो ब्राह्मण है उसकी समझ ज़्यादा विकसित है, क्योंकि वो ब्रह्मर्षि है, जो विचारों का खोजी है, जो संपूर्ण रूप से ऊपर उठ चुका है। क्षत्रियों में देह भाव है, वह देह भाव का त्याग करता है दूसरों के लिए, लेकिन ब्राह्मण में वह देह भाव ही नहीं है। अगर ऐसा ब्राह्मण है, इसलिए कर्मिक रूप से भाव बना है, पहले शूद्र, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण।
शास्त्रों में एक बात कही गई है, ऋग्वेद में भी उदाहरण है। पंजाब में 3 भाई हिंदू हैं और 1 भाई सिख है। आज भी यही दिखाई देता है। उसी तरह से यजुर्वेद में कई कथाएं हैं जो बताती है कि एक ही परिवार में चारों जातियां मिल जाती हैं, जो बताती है कि एक ही परिवार में एक भाई शूद्र है, एक भाई क्षत्रिय, एक वैश्य, एक ब्राह्मण। इसका मतलब है कि भगवान ने जन्म कर्म विभाग ऐसा नहीं कहा, जन्म की जाति से कोई मतलब नहीं है, गुण कर्म कहा उन्होंने। जैसे मान ले ब्राह्मणों की तलाश करें तो बुद्ध जो है वह क्षत्रिय जाति में पैदा हुए, लेकिन कर्म से वे ब्राह्मण थे, संपूर्ण ब्राह्मण थे। महावीर ब्राह्मण थे। अगर बुद्ध और महावीर को देखें तो वे जिए ही नहीं देह के आधार पर, वे पूर्ण सात्विकता में स्थित होकर ब्राह्मण बने। तो ऐसे कई लोग मिल जाएंगे। गांधी जी अंत तक लगता है वैसे बने रहे, 2-2 पैसा बटोरते रहे, झगड़े करते रहे। हालांकि गांधी जी में त्याग की वृत्ति थी, लेकिन अपने अंदर ब्राह्मणत्व तो कम पैदा कर पाए। आइंस्टीन ने ब्राह्मणत्व पैदा कर लिया। ब्राह्मण यानी ऋषि, इसका मतलब परिस्थितियों की समझ। जैसे मान ले छोटा प्रोटोजोआ है, एक कोशिका, एक सेल से उसकी ज़िंदगी है, एक सेल और देख लो तो जान समझ लेगा। पर जो ब्राह्मण है उसे पूरी प्रकृति की समझ होती है, ऋषि को समझ होती है, प्रकृति पर्यंत संसार की और लोकांतर की भी समझ होती है। तो समझ का दायरा, परिस्थितियों का दायरा भी बढ़ता है और स्वयं का भी बढ़ता है। मान ले कुत्ता है, वह परिस्थितियों को कई बार हमसे ज़्यादा समझ लेता है, सूंघ कर बहुत सारी बातें हमसे ज़्यादा पकड़ लेता है। पर कुत्ता से पूछो कि कुत्ता जी आप क्या हो, वह नहीं बता पाएगा, क्योंकि वह स्वयं को नहीं समझता। तो भगवान कहते हैं ये जो समझ का विकास है, और समझ का विकास कैसे विकसित होता है, जैसे जैसे चित्त सात्विकता की ओर जाता है वह विकसित होता जाता है। महर्षि पतंजलि ने चित्त की अवस्था बताई, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। ये क्रमिक रूप से शूद्र मूढ़ अवस्था में, फिर क्षिप्त अवस्था में जाता है, फिर विक्षिप्त अवस्था में जाता है, फिर एकाग्र और फिर निरुद्ध अवस्था में पहुंचता है। उत्तरोत्तर क्षत्रिय अवस्था तक आते आते विक्षिप्त और एकाग्र होने लगते हैं, और ब्राह्मण तक आते आते निरुद्ध अवस्था तक की संभावना बन जाती है। तब चित्त पूर्ण रूप से निर्मल उज्ज्वल होता है। भगवान ने जो सृष्टि का क्रम बनाया वह यह है। यह एक तरीके से आध्यात्मिक विकासवाद है, ये सामाजिक विकासवाद नहीं है, ये आध्यात्मिक विकासवाद है। व्यक्ति की अंतर्चेतना किस रूप से किस क्रम में विकसित हो रही है, इस गुण कर्म विभाग के आधार पर रची गई जाती है। ये विभाग होता कैसे है? हमारे शरीर में ज्ञान और जीवन में समझ कहाँ से आती है, कैसे आती है? हमारा शरीर जो है सुराही की तरह है। सुराही में क्या होता है? महीन महीन छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे हवा आती जाती है और पानी ठंडा रहता है। अगर सुराही की तरह पानी कलसी में रखें तो पानी गर्म हो जाएगा, क्योंकि कलसी में छिद्र नहीं है पर सुराही में है। उसी तरह हमारे शरीर में जो सूक्ष्म शरीर का विकास है, उसमें चक्र हैं, ग्रंथियां हैं, उत्पत्तिकाएं हैं और ब्रह्मरंध्रिकाएं हैं। उनके माध्यम से अंतरिक्षीय प्रकाश हमारे अंदर प्रवेश करता है और हमारी आत्मा का प्रकाश बढ़ जाता है। बाधा हिंडोले लेता है, लेकिन जब संस्कार अड़ जाता है अंतरिक्षीय प्रकाश बंद हो जाता है। आदमी बीमार है तो क्यों बीमार है? क्योंकि उसको अंतरिक्ष से प्राण प्रकाश नहीं मिल रहा है। फिर खिलाते रहे रोटी, पचेगी नहीं, बढ़िया ताकत वाली चीज़ें पचेंगी नहीं। बीमार को बादाम खिलाओगे तो क्या पच जाएगा? नहीं पचेगा। क्यों? अंतरिक्ष से प्राण नहीं आ रहा है। जो हमारे शरीर के छिद्र है, जो अंतरिक्ष के प्रकाश को ग्रहण करने वाला तंत्र है, एंटीना है, उसमें संस्कार का कचरा आ गया। अगर संस्कारगत कचरा किसी साधनागत ऊर्जा से महामृत्युंजय मंत्र का जप, गायत्री मंत्र का जप कर लिया जाए और संस्कारगत कचरा हट जाए तो प्रकाश फिर से आने लगेगा, वह प्राण प्रकाश फिर से जीवन दे देगा। तो ये जो संस्कार है, संस्कारों की स्थिति है, ये भी 2 तरीके के हैं। अगर संस्कार सात्विक है तो मनुष्य ब्राह्मण हो जाएगा, और यदि संस्कार तामसिक है तो मनुष्य शूद्र हो जाएगा। संस्कार को अगर परिवर्तित करना है तो 2 तरीके हैं। एक तरीका तप है, तप से संस्कार छीन पड़ेगा, परिवर्तित होगा। जैसे बिजली के तार, टेलीफोन के तार होते हैं, टेलीफोन खड़खड़ आवाज़ करने लगता है, बिजली के तार स्पार्क करने लगते हैं, तो कहते हैं कार्बन आ गया। संस्कार भी एक तरह से कार्बन है। अगर ब्रह्मरंध्रिकाओं में, ग्रंथियों में वो कार्बन आ जाता है, क्योंकि चित्त से रिसाव होता रहता है, अगर रिसाव हो गया, कार्बन आ गया तो सब खड़खड़ करने लगता है, आवाज़ें आती है, कुछ भी साफ सुथरा नहीं सुनाई देता फ़ोन में। अगर संस्कार यानी कार्बन साफ कर दिया जाए विविध प्रक्रियाओं से, तब से, जब से, अनुष्ठान से, या धीरे धीरे करके सत्कर्मों से भी, कोई सत्कर्म भी अपना प्रकाश देते हैं, तो ये कार्बन हट जाएगा। फिर जीवात्मा उसी रूप में प्रकाशित हो जाएगी, उतना ही प्रकाश पा लेगी। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण शूद्र नहीं बन सकता, बन सकता है। अगर ब्राह्मण स्वार्थी हो जाए, अहंकारी हो जाए, ब्राह्मण तमोगुनी रजोगुनी कर्म करने लगे तो ब्राह्मण शूद्र बन जाएगा। इसी तरह शूद्र भी सतोगुनी कर्म करने लगे, सात्विक कर्म करने लगे तो शूद्र भी ब्राह्मण बन जाएगा। रैदास थे, एक बार काशी के ब्राह्मणों ने उनसे ज़्यादा झगड़ा किया और कहा, अरे
चमार कहीं का। तो रैदास ने कहा एक बात बताए, यज्ञोपवीत जनेऊ हम भी पहनते हैं। तो ब्राह्मण बोले तू कहाँ जनेऊ पहनता है? तो रैदास ने चमड़ा छीलने वाला औजार से कंधा छील कर दिखाया और कहा देखो ये जनेऊ है हमारे अंदर, हम अंदर जनेऊ धारण करते हैं। तो ये रैदास चमार होते हुए ब्राह्मण थे। ये है गुण, यानी तम रज सत का विकास कर्मानुसार। तम का रज में, रज का सत में, संस्कार का परिशोधन, यह है विकासवाद। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जो अवस्था है वह एक तरीके के आध्यात्मिक विकासवाद का परिचायक है। हम उसको सामाजिक मान लेते हैं तो भ्रांतियाँ पैदा हो जाती है। भगवान कहते हैं ये सब मैंने किया है, जो विकास का क्रम है वह मैंने निश्चित किया है, लेकिन मैं निश्चित करने वाला होकर भी उसे बंधता नहीं हूँ। अपना कर्म था तो पूरा कर दिया, पर मेरे को कर्म की लालसा नहीं है। मैंने व्यवस्था दे दी, उस व्यवस्था का संचालन हो रहा है स्वचालित ढंग से। भगवान कहते हैं उसका कर्ता होकर भी मैं अकर्ता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अहम नहीं है। मैंने किया ऐसा भाव नहीं है। मैं अव्यय हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे अंदर से निकला तो मैं घट गया हूँ। मैं अविनाशी हूँ, ये भाव है व्यवस्था का।